जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 11 जुलाई 2002 वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है जागो और तर जाओ। मूर्ख अध्यात्म की शक्ति का उपयोग सांसारिक सुखों और संसाधनों के लिए करते हैं। ज्ञानी भौतिक जगत का उपयोग आत्मा के उत्थान के लिए करते हैं। बुद्धि के परे जाने से तुम आत्मा के लिए उपयोगी हो पाते हो। जो जग गया है वह न ही किसी का उपयोग करता है और न ही वियोग करता है। ज्ञानी बनो, तर जाओ और जग जाओ। बस इतना सा ही ज्ञान पत्र है। तो गुरुदेव यहाँ पे हमको यही बता रहे कि जग जाओ, और किस दृष्टिकोण से जगने को कह रहे हैं। देखो, आध्यात्मिक एक मूर्ख व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक होने के बाद बहुत सी ऊर्जा मिलती है, ज्ञान मिलता है, सिद्धियां मिलती है। पर मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो ये आध्यात्मिक ज्ञान से जो कुछ ऊर्जा उसको प्राप्त हुई है, उसका उपयोग सांसारिक जो सारी चीज वस्तु है उनको इकट्ठा करने के लिए या उनको पाने के लिए करता है। और इसके विपरीत गुरुदेव कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो सांसारिक चीजों का भी इस्तेमाल अपने आत्मा के विकास के लिए, अपने जीवन के उस स्तर को ऊपर उठाने के लिए करता है। कितना सुंदर दोनों के बीच में गुरुदेव यहाँ पे हमें एक डिफरेंस समझा रहे हैं कि मूर्ख मत बनो। मूर्ख व्यक्ति वो है कि अध्यात्म में भी है, ऊर्जा भी मिल रही है, सिद्धियां भी मिल रही है, लेकिन सांसारिक संसाधनों को जुगाड़ने में, इकट्ठा करने में उसको वो व्यक्ति उस ऊर्जा को वेस्ट कर रहा है। ऐसे मत करो। हाँ, ज्ञानी बनो। ज्ञानी सांसारिक चीजों का भी इस्तेमाल आत्मा की उन्नति के लिए करता है। मूर्ख आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग सांसारिक सुखों संसाधनों के लिए करता है। ज्ञानी भौतिक जगत का उपयोग आत्मा के उत्थान के लिए करता है। और फिर कहते हैं, बुद्धि के परे जाने से तुम आत्मा के लिए उपयोगी हो पाते हो। अगर पूरा ये जो जीवन का एक खेल की तरह अगर हम देखें, तो ये सारा खेल बुद्धि के एक सीमित दायरे में चल रहा है। बुद्धि हमें जो समझाती है वो हमारे लिए जीवन की वास्तविकता हो जाती है। योग वशिष्ठ में भी अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, काफी बार उसमें ये बात आती है कि मन, बुद्धि, यही सारी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जगत को जगत बनाती है। यानी क्या? अगर किसी में बुद्धि नहीं है या किसी में मन नहीं है, तो उसके लिए इस जगत का अस्तित्व भी नहीं है। वो मन ने, बुद्धि ने हमको बताया, समझाया, तब जाके हमें यकीन हो गया कि हाँ, ये जगत है। तो गुरुदेव क्या कह रहे? जो बुद्धि के परे जाने से तुम आत्मा के लिए उपयोगी हो पाते हो। क्योंकि जब तक हम बुद्धि के उस सीमित दायरे में रहते हैं, तो वहां से आत्म तत्व दूर है। क्योंकि कितना भी आप कहो, बुद्धि और मन एक धारणाओं में सिमट कर रह जाती है। एक कॉन्सेप्ट, अभी वो कॉन्सेप्ट उसके एनालिसिस की वजह से, बुद्धि का काम क्या है? विश्लेषण करना। उस विश्लेषण की वजह से वह धारणा है या कॉन्सेप्ट बन गई। या मन का काम क्या है? इंद्रियों की मदद से ये जो भी कुछ अनुभव ग्रहण करना, ये मन का काम है। तो इंद्रियों के जुड़ने की वजह से, इंद्रियों के साथ संलग्न होने की वजह से वह ये जगत का और जीवन का अनुभव कर रहा है, मन या बुद्धि जो भी। तो दोनों का मतलब क्या हुआ
कि एक सीमितता में, धारणा में हम रह गए। तो जब तक तुम इसके परे नहीं गए, जब तक तुम इसके अपने आप को पार नहीं, ट्रांसेंड नहीं कर पाए, तब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार होना मुमकिन नहीं है। बुद्धि के पूरे कंट्रोल में रहकर, मन के पूरे कंट्रोल में रहकर आत्मा की अनुभूति होना ना के बराबर ही है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे, बुद्धि के परे जाने से तुम आत्मा के लिए उपयोगी हो पाते हो, वरना आत्मा के लिए तो अनुपयोगी हो तुम, क्योंकि बुद्धि के दायरे में हो। फिर उसके परे का जो वास्तविक जगत है, वो ना तुम कभी देख पाओगे, ना कभी तुम अनुभव कर पाओगे, क्योंकि हर अनुभव को अपने बुद्धि के कसौटी पर टटोल कर तुम उससे कुछ तो भी ग्रहण करोगे। तो इसीलिए तुम बुद्धि के परे जब तक नहीं जाते, तो आत्मा के लिए अनुप तभी आत्मा के लिए उपयोगी हो सकते हो, वरना आत्मा के लिए अनुपयोगी हो। जो जग गया है वह न ही किसी का उपयोग करता है और न ही वियोग करता है। कुछ पकड़ता भी नहीं और कुछ छोड़ता भी नहीं। ये कब की स्थिति है? जो जग गया, जिसको समझ में आ गया। जगना, जगना यानी पिछले ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने कहा था ना, तंद्री में जो निद्रा जैसी स्थिति में रहते हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं है, ना कुछ सीख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, वही कह रहे। लेकिन जो जग गया, जो जगने के बाद क्या है पता है? वो कहीं पे उलझता नहीं है, कुछ करने में भी और कुछ छोड़ने में भी। ना वो कुछ पकड़ने की चेष्टा करता है, ना कुछ छोड़ने की चेष्टा करता है। वो तो एक विटनेस कॉन्शियसनेस जैसे स्थिति में रहता है ना? एक दृष्टा भाव में रहता है। तो जब तुम जग गए, तो फिर वो किसी चीज का उपयोग भी नहीं करता और किसी का वियोग भी नहीं करता। तो कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं, ज्ञानी बनो, तर जाओ और जग जाओ। ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनोगे तो तर जाओगे। तर जाना इन्हें समझते हो ना, पार होना या फ्लोट करना, तैरना, तरना जैसे, डूबोगे नहीं। हाँ, जग जाओ, ज्ञान में रहकर, जग कर सही मायने में तुम इस संसार समुद्र को पार कर सकते हो, या इस संसार समुद्र में नहीं डूबोगे, तर जाओगे, फ्लोट करोगे। इसलिए अल्टीमेटली वही है, ज्ञानी बनो, सजग हो जाओ, जागृत हो जाओ, वही है। आध्यात्मिक जो है, मूर्ख मत बनो। आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, वास्तविकता जानने के लिए, आत्मा के निकट पहुंचने के लिए होना चाहिए, ना कि सांसारिक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र, इसे 2-3 बार आप सुनना। हाँ, छोटा सा ज्ञान पत्र है, लेकिन बहुत ही विशेष है, और इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, मनन करना। इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उस पर वहां पर चर्चा करेंगे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरु।